हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। 5 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने देखा हो वो देख सकते हैं जा करके। तो उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ मैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो हमने देखो एक पैरेललोग्राम बना रखा है, तो ए बी सी डी, और ये वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर, मतलब ए का ये है, बी का ये दिया हुआ है, सी का इसी तरह से ऑर्डर में हमने ले लिया है वर्टिसेस। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इस तरह से हम लिखेंगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम with vertices। इनकी वर्टिसेस क्या है? ए का हमने पहला वाला है 1 2 टेकन इन ऑर्डर, मतलब ए बी सी डी जैसे लिखा है तो उसी तरह से इनके वर्टिसेस होंगे। और बी है 4 y, सी है x 6 एंड डी है 3 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया और डायग्राम में भी मैंने बना दिया है सारा। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रहा x और y। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कैसे लिखेंगे? एज वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन बना के जीएम लिख दो। ठीक है, एज वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब दोनों का ही मिड पॉइंट सेम होगा। देखो AC ये बाइसेक्ट कर रहा है BD यहाँ, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, इसीलिए हमने इक्वल का साइन यहाँ पे लगाया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होता है ना। तो बस AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो x1 + x2। तो हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। x1 यहाँ पे क्या है? 1 और प्लस x, 1 + x/2, और दूसरा क्या हो जाएगा? y1 + y2, दैट मीन्स 2 + 6, 2 + 6/2। ठीक है, इक्वल टू इस तरह BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम। तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा? 4 + 3/2 और y + 5/2, y + 5/2। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 1 + x/2 और ये हो जाएगा 8/2। इसी तरह इसमें कर लेते। 4 + 3 कितना हुआ? 7, 7/2, और ये होगा y + 5/2। अब इसमें हमें क्या देखना है? देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल है, सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो बस वही हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मतलब ऐसा 1 + x/2 इक्वल टू 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ये +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1, मतलब x इक्वल टू आ गया 6। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है। इसी तरह से अब सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल कर लेंगे, मतलब 8/2 इक्वल टू y + 5/2। फिर 2 से 2 कैंसिल, अब y + 5 इक्वल टू 8 आया है, ऐसा लिख लो पहले। y + 5 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 - 5 मतलब 3, मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? इधर कर लेते हैं, तो y इक्वल टू आ गया 3। ये हमारी सेकेंड वैल्यू, y की वैल्यू भी आ गई। तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोला गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 - 3 and B is 1/4। एक सर्कल है और उसमें AB डायमीटर बताया गया है, तो B का पॉइंट दिया हुआ है 1/4 और सर्कल का जो सेंटर है उसके पॉइंट भी दिए हुए हैं 2 और -3। हमें निकालना क्या है? ए के पॉइंट निकालना है। तो हम ए के पॉइंट मान लेते हैं XY है।
ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि जिसका सेंटर होता है वो ए बी का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर का नाम हमने ओ दे दिया है, तो विथ सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी, ये तो हमें ए बी डायमीटर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। डायमीटर ए बी इज ड्रॉन, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इज ड्रॉन वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर जो भी आप लिखो, लैंग्वेज कैसी भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथ्स में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इक्वल टू है 2 - 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये तो दिया हुआ ही है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इक्वल टू है 1 4। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू है x y। ठीक है, अच्छा अब हमें जानते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, सेंटर तो मिड पॉइंट ही होता है डायमीटर का किसी भी सर्कल के, तो O is the midpoint of AB। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। तो देयरफॉर ये हमारा जो मिड पॉइंट हमें गिवन है, मिड पॉइंट हमें पता ही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 - 3 इक्वल टू x + 1 अपॉन 2 और y + 4 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो बस अब पहले कोऑर्डिनेट के इक्वल, दूसरे कोऑर्डिनेट के इक्वल x और y की वैल्यू हमें निकल जाएगी। तो बस हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x + 1 अपॉन 2 इक्वल टू है 2। तो ये क्या हो गया? x + 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1, x इक्वल टू आ गया 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y + 4 अपॉन 2 इक्वल टू है -3, तो y + 4 इक्वल टू हो जाएगा -6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 - 4, +4 उधर गया तो -4 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। हाँ, तो ये x और y की वैल्यू आ गई है। हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो बस इसका आंसर हमें इस तरह से लिख लेना है। आंसर जैसा पूछा गया वैसा लिखना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू क्या है भाई? 3 और -10, तो 3, -10। ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन 8 है, इसमें क्या बोला गया है? इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी दिया है एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, और पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई करता है। तो देखिए डायग्राम में बनाया हुआ है, इससे आप लोगों को और समझ में आएगा। ये लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और बी के कोऑर्डिनेट 2 - 4, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए हम कैसे शुरू करते हैं। देखो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विथ, इसके क्या पॉइंट्स हैं? विथ ए -2 एंड बी 2 - 4। उसके बाद P लाइज ऑन द ए बी, P लाइज ऑन द ए बी। ये लैंग्वेज आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, जो समझ में आता है। ठीक है, इसमें कोई मार्क्स नहीं करते हैं लैंग्वेज में, बस आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। P लाइज ऑन द, ये तो हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये हमें दिया है। तो अब इनको यूज करके हम कैसे पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? देखो
हमारे पास x1 y1 है और x2 y2 है। अगर हमें m1 m2 मिल जाए तो फिर हम अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज करके p के कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो m1 m2 में नहीं दिया है, लेकिन ये रिलेशन दिया है, तो इससे हम m1 m2 निकालते हैं। देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 7AP इक्वल टू 3AB। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 7AP इक्वल टू AB। AB हमारा क्या है, पूरा AP प्लस PB है। AB को हम AP प्लस PB लिख सकते हैं, तो बस अब इस AB की जगह हम AP प्लस PB लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रेशियो AP रेशियो PB ही तो चाहिए। M1 रेशियो M2 यही तो होता है, AP रेशियो PB। तो हम रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत समझ लेना कि 3:7 है, ऐसा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये तो AP एक टुकड़ा है इसका और AB पूरा हमारा लाइन सेगमेंट है। तो ये AP रेशियो PB हमें चाहिए। 3/7 रेशियो कभी मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने AB की जगह AP प्लस PB लिख लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा चलेगा 7AP इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 3AP प्लस 3PB। ठीक है, अब AP एक साइड पे कर लेते हैं हम, तो ये हो गया हमारा 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। 7AP में से 3AP घटेगा तो कितना आ जाएगा 4AP। 4AP इक्वल टू हो गया 3PB। अब हम AP और PB का रेशियो निकाल सकते हैं। अब AP के अपान में PB करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होगा, ये PB इसके अपान में कर लेते हैं, तो AP अपॉन PB, तो क्या होगा, ये 4 जो है इसके अपान में चला जाएगा, 3/4। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस उतना ही आ जाएगा। तो अब हमको मिल गया रेशियो AP और PB का। तो नेक्स्ट स्टेप हम ऐसा लिख सकते हैं, AP रेशियो PB इक्वल टू 3:4। मतलब हमारे पास M1 रेशियो M2 आ चुका है, जो कि है 3:4। अब बस हमारे पास सब कुछ है, x1 y1 x2 y2 सारा कुछ है ना, तो अब रेशियो भी आ गया, तो हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अपना पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख लो, इजी रहेगा करने में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। दूसरा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो हम अपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेते हैं। ऐसे देखो हमने यहाँ 3 और 4 भी लिख दिया है, रेशियो 3:4, तो इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे हमारा M1 ये है, ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू M1 x2। तो M1 x2 मतलब 3 × 2 प्लस M2 x1, M2 मतलब 4 × -2, 4 × -2 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4। और दूसरा y वाला M1 y2, तो 3 × -4, 3 × -4 प्लस M2 y1 4 × -2, 4 × -2 अपॉन 3 + 4। तो नेक्स्ट स्टेप 3 × 6 और -4 × 8 अपॉन 7। और यहाँ पे 4 × 12 तो -12 और -8 अपॉन 7। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा -2/7 और ये हमारा -20 हो जाएगा, -20/7। तो ये हमारे आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो बस इसको बहुत ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने सारा M1 M2 लिख दिया, x1 y1 x2 y2 लिख दिया कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। तो क्लियर हुआ? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 × 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक लाइन सेगमेंट AB है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, देखो हमने बना रखी है AB, कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 3 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने ये पॉइंट ले लिए P Q R, वो लिखा भी है, लेट द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड AB इन 4 इक्वल पार्ट्स आर P Q एंड R। A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हमारा AP जो है 1/4 है
और ये PB क्या है 3/4 है। दैट मीन्स ये हमारा AP जो है ये 1 पार्ट है और यहाँ P से लेके B तक ये 3 पार्ट है, तब तो पूरा 4 पार्ट्स हुआ। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है हमारा AP रेशियो PB 1:3 आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्या मिल रहा है कि AP रेशियो PB इक्वल टू है 1:3। ठीक है, तो हम P के पॉइंट निकाल सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इजीली अपने सेक्शन फार्मूला से। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला डायरेक्ट कर लो या फार्मूला लिखो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आता है अच्छे से तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पहले निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P देखो m1 x2 तो हमारा ये रहा m1 x2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस m2 x1। इस तरह से करोगे बिल्कुल गलत नहीं होगा। 3 × -2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 हमारा 1 है और m2 है 3। दूसरा m1 y2 तो हमारा m1 है 1 और इंटू y2 है 8 प्लस m2 y1 तो m2 है 3 × 2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स P के निकल रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और ये हो जाएगा -6 अपॉन 4। ये हमारा क्या 8 × 1 = 8 और प्लस 3 × 2 = 6 और अपॉन में 4। तो ये क्या आ गया -4 अपॉन 4। ये हो जाएगा 14 अपॉन 4। -4 अपॉन 4 को -1 लिख सकते हैं। 4 × 1 = 4। ये 2 से डिविजिबल है। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = तो ये आ गया हमारा 7/2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट P के। P के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ P के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिख लेते हैं, आगे हमें काम आएगा। क्या आया -1 और 7/2। ये आ गया P का कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या पाते हैं कि Q जो है बिल्कुल मिड पॉइंट है AB का, है ना, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है तो Q तो बिल्कुल हाफ पे है, मिडवे पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अपना डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है, तो इसी तरह से इसको कर लो। सब में हमें सेक्शन फार्मूला यूज करने की जरूरत है, मिड पॉइंट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। पहला तो हमने 1:3 करके निकाल लिया। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पूरा AB का मिड पॉइंट है। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इजिली हम निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या हो जाएंगे भाई? मिड पॉइंट फार्मूला तो बहुत ईजी है। x1 + x2/2 मतलब -2 + 2/2 और 2 + 8/2। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम यही कर लेते हैं। -2 + 2 0 हो गया, 0/2 0 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 8 और 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ये हमारा आ गया। Q के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ चुके हैं। ये रहा हमारा Q। क्या आया है 0 और 5। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो पॉइंट R है ये Q भी का मिड पॉइंट है ना। तो हम इसको भी मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इजी हो जाता है, उससे इजीली आ जाता है। तो नाउ R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, है ना। तो ये थोड़ा इजी हो गया। हमें खाली एक पहला वाला सेक्शन फॉर्मूले से निकालना पड़ा, दूसरा ये वाला मिड पॉइंट से भी हो गया। और R जो हमारा QB का मिड पॉइंट है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ रहा है तो भाई आधा ये है, आधा ये है, फिर इसका आधा ये है। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। अब इन दोनों को हम यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या हो जाएगा भाई? इसमें भी हमारा x1 + x2/2 वाला लग जाएगा। तो Q का देखो 0 + 2/2 और 5 + 8/2 कितना आ गया? 0 + 2/2 मतलब 2/2 और ये हो गया 13/2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 2/2 हो गया 1 और ये हो गया 13/2। तो ये हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। पहला हमने क्या निकाला था? -1 7/2। फिर दूसरा क्या निकाला है? ये रहा 0 5 और तीसरा हमारा ये निकला है 1 और 13/2। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया तो हो गया ना इजीली। मिड पॉइंट से तो बहुत ही इजीली हो जाता है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10।
तो बच्चों तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ये दिया हुआ है वर्टिसेस मतलब 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो ये देखो एक रोम्बस हमने बना लिया है ABCD, ये सारी वर्टिसेस जो दी हुई हैं, और एक हिंट भी दिया है आपके क्वेश्चन में ही, और वैसे भी ये याद रखो कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल का प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो तो रोम्बस का एरिया आ जाता है। तो इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों ने सीखा है। अगर भूल गए हो तो देखो डिस्टेंस फार्मूला भी हमने लिख दिया है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो हम AC निकाल लेते हैं, BD निकाल लेते हैं, जो भी आएगा उसको 1/2 इंटू करके इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम AC निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 दैट मीन्स -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, -1 - 3 -4, -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये हमारा आ गया रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 रूट ओवर 32। अब इस रूट ओवर 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 हमारा 4 बन के बाहर आ जाएगा और ये 4 रूट 2। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ, मतलब इसको हम 16 × 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर, 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये हमने 4 रूट 2 यूनिट ये निकाल लिया इसका। अब इसी तरह से BD का भी निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अपना BD देख लो, 4 - -2 मतलब 4 + 2, 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -1, ये तो सब पीछे सीखा हुआ है ना आपने, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। 5 फिर -1 करेंगे तो 5 + 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 6, 6 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, ऐसा आ गया है ना। 4 + 2 6, 5 + 1 6, तो कितना हो गया 36 प्लस 36। ये भी हमारा उसी तरह से हो जाएगा, 36 + 36 कितना होता है 72। अब 72 को अगर आप चाहो तो 36 × 2 लिख सकते हो, यही कॉमन लेके जैसे भी आपको सुविधा लगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 × 2 लिख सकते हैं, मतलब इसकी 36 तो 6 बन के बाहर आ जाएगा, 6 √ 2 ये आ गया। अब हमारे पास AC और BD दोनों आ चुके हैं, तो अब एरिया ऑफ रोम्बस हम निकाल लेंगे। रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू ये आया है हमारा 4 √ 2, 4 √ 2 और इंटू ये 6 √ 2 आया हुआ है, तो इंटू 6 √ 2। अभी देखो हमारा ये 2 से काट देते हैं, 2 × 2 = 4। अब क्या होगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, और इंटू √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 2, रूट हट जाता है, तो 12 × 2 = 24। तो इसका एरिया क्या आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है, इसलिए हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो हाँ बच्चों, के हमारा चैप्टर 7 NCERT बुक का कंप्लीट हुआ आज। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर्स करवाऊंगी जो भी आपके मिड टर्म में आ रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं एग्जाम के पहले करवाऊंगी, लेकिन अभी पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।